मुंतशिर, आप तमाम मीडिया वालों के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे साथ इस गर्मी में अडियाला जेल के बाहर खड़े होकर इंतज़ार किया। हमें पहले से मालूम था कि इस मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी रह नहीं गई। कल जब रात को हस्बे मामूल लिस्ट जारी की गई हमारी जमात की तरफ से जेल हुकाम के लिए कि हमारी जमात के कौन कौन से मेंबरान और लीडरान खान साहब से आज मुलाकात के लिए आएंगे, तो हम इस उम्मीद पे जानते हुए कि मुतअद्दिद दफ़ा हमारे लीडरान जो यहाँ आते रहे हैं उनकी मुलाकातें नहीं कराई गई खान साहब के साथ। मुश्किल तरीन हालात में जब पाकिस्तान और भारत की जंग लगी थी उस दौरान भी हमारी जमात बार बार डिमांड करती रही और हमारे लीडरान को और खान साहब की फैमिली को और वकला को लगातार खान साहब से मुलाकात करने से रोका गया। आज भी हमें पता था कि हमारे साथ यही रवैया होगा। कानून आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। आज 12:05 पे हम सारे मेंबरान, मैं भी, शाहिद खटक साहब भी, मुश्ताक गनी साहब भी, सदरेट साहब, खालिद नवाज सदरेट साहब, इकबाल अफरीदी साहब, हम सारे यहाँ मौजूद थे। हमें पहले पिछले नाके पे रोका गया, घंटा 2 घंटे वहाँ ज़ाया करने के बाद अडियाला से फ़ौरन पहले जो दूसरा नाका है वहाँ पे हमें पुलिस ने रोका और वहाँ पे हमने चारपाइयों पे बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और खड़े रहे धूप में और गर्मी में। मेरा सवाल इस हुकूमत वक्त से ये है कि पाकिस्तान के सारे आइन और कानून से ऊपर ये नवाब साहब एजाज नाम के SHO का कानून यहाँ पे पाकिस्तान के कानून के मुकाबले में ज़्यादा राइज है। एक SHO ने हमें मेंबरान पार्लियामेंट को हुक्म जारी किया कि आप इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकते। हम पूछते रह गए कि किस कानून के मुताबिक। ये जो एक ड्रामा लगा हुआ है इस मुल्क में कि रोज़ाना की बिना पे हफ्ते में 2 दफ़ा हमारी जमात की तरफ से पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, जेल के कवानीन के मुताबिक एक लिस्ट जारी होती है और उस लिस्ट के ऊपर आप हमारे शनाख्ती कार्ड नाकों पे देख के हमें वहाँ से गुजरने के बाद अगले नाके पे पहुँच जाते हैं। क्या खतरा होता है आपको 5 निहत्ते आदमियों से या 6 निहत्ते आदमियों से? क्या खुदा न खास्ता हमने जेल पे अटैक कर दिया है? क्या हम यहाँ से खान साहब को भगा के ले चले हैं? 6 लोग निहत्ते जिनके आपने 3 चेक पोस्ट के ऊपर बार बार वेरिफिकेशन की है और उसके बावजूद हमें अपने मुल्क के आइन के मुताबिक अपने लीडर से बात नहीं करने दे रहे। आज KP असेंबली का बजट पास होने के लिए बैठा है और हमारा वज़ीर आला की डिमांड है कि हमें खान साहब से मुशावरत की ज़रूरत है क्योंकि KPK के हालात वैसे नहीं है जिस तरह पाकिस्तान के हैं। हम कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, वहाँ पे जिस तरह बजट बना बनाया मिला और पढ़ दिया गया, KPK में ये रिवाज नहीं है। हमने खान साहब से रिकमेंडेशन लेनी है, हमने पब्लिक हेल्थ पे, एजुकेशन पे कितने पैसे खर्चने हैं, हमने अपने लीडर से ये शायद चीज़ें पूछनी होंगी क्योंकि अवाम की फलाह, अवाम की बहबूद के लिए हमने सुबह चलाना है। लेकिन किसी के पास ये सोचने की तरफ किसी का मूड ही नहीं है कि खान साहब की पार्टी के लीडरान को अपना जायज़ हक के मुताबिक अपने लीडरान से मिलने दिया जाए। हम सब आज यहाँ पे भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और इस बात की यकीन दहानी कराते हैं पाकिस्तान के अवाम को कि ये जुल्म की रात न जाने कब कटेगी, लेकिन हमारे हौसले इस किस्म के होछे हथकंडों के बाद कम होने के बजाय और बढ़ेंगे और हमारी जद्दोजहद में शिद्दत भी आएगी और हम आखिरी सांस तक अपने लीडर के साथ और पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैं अपने मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुश अखलाक़ी के साथ बेइज्जती की हमें दूसरे रास्तों पे डाल दिया गया, हमारे रास्ते जगह जगह रोके गए और जब उनसे हमारा तकरार हुआ तो यही कहते जी ऊपर से आर्डर। ऊपर कौन है ऐसा शख्स जो उनको ऐसे अहकाम देता है? फिर ये ऐलान कर दे कि मुल्क जमहूरी मुल्क नहीं है, ये तो कंट्रोल डेमोक्रेसी है पाकिस्तान के अंदर, जहाँ अदलिया को कंट्रोल किया जाता है, जहाँ मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, जहाँ पुलिस को इवन अडियाला। अब मुझे बताएं कि खान साहब एक कैदी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हम उनके मुलाकाती हैं। ये जेल मैनुअल के ख़िलाफ़ है, इंसानी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। कैसे आप किसी कैदी को कैद तनाई में डाल सकते हैं? ना फैमिली को मिलने दें, ना वकला मुश्किल से मिलें, और जब उनके पार्टी के लोग आए ताकि उनसे रहनुमाई हासिल करें तो आप उनको मुलाकातें ना करने दें।
میاں بیوی بشرا بیوی اور عمران خان اس وقت قید تنہائی کاٹ رہے ہیں اور بڑی مشکل سے یہ وقت ہم گزار رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ فاشسٹ حکومت کہ اگر ایسا ہی سلوک رہا ہم عدالتوں کے آگے بھی جا کے کھڑے ہوتے ہیں, ہم جیلوں کے آگے بھی. کیا یہ جمہوریت میں کسی ملک میں ہوتا ہے؟ انصاف کے لیے آپ عدالت کے آگے احتجاج کریں اور ملاقات کے لیے آپ جیل کے آگے احتجاج کریں. یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اپنی عدالت روڈوں اور چوکوں پہ لگائیں. خان صاحب نے 2 ہفتے کے لیے روکا ہوا ہے, اس کے بعد پھر دما دم مست کلندر ہوگا. اقبال حفیظ.